जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं प्यारे बच्चों, कहाँ लौटने की बात कहते हैं। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो बंगाल में लौटने की बात करते हैं। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। प्रश्न 2 कह रहा है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 3 कह रहा है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। प्यारे बच्चों याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा खोखा की बहनें थी। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए, क्या कह रहा है कि प्लेटो और कांट थे महान, क्या महान थे प्यारे बच्चों, प्लेटो और कांट। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दार्शनिक, महान दार्शनिक थे। यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 5 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषाएं हैं प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी जो है दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए, वर्षो मोह असुबनी ही ले वर्षो कौन कहते हैं प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर हो जाएगा घरानंद कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए, क्या कह रहा है। कह रहा है कि क्यों री राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए यह जो है मगम्मा ने कहा था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए, कह रहा है कि लक्ष्मी का पति कौन था प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए लक्ष्मी का पति कौन था, तो लक्ष्मण था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा। याद कर लीजिए ईश्वर पेटलीकर जो है गुजराती भाषा के कथाकार है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए, कह रहा है कि एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या था प्यारे बच्चों। एस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या था। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सुजाता का वास्तविक नाम था एस रंगराजन। यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए, कह रहा है कि आई वांट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बड़े डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए, कह रहा है नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा। ये सुजाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए बच्चों, क्या कह रहा है। कह रहा है तीन बेटे तो दो वक्त की रोटी, यहाँ तो नहीं सॉरी यहाँ दो होगा, यहाँ दो होगा, दो वक्त की रोटी एक माँ किस कहानी की पंक्ति है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो धरती कब तक घूमेगी। यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, इसकी पंक्ति है। प्रश्न 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि नजम्मा जो है मगम्मा की कौन थी प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा। याद कर लीजिए बहु थी। यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न 15 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि निम्नांकित में कौन शब्द जो है शुद्ध है प्यारे बच्चों। यहाँ देखिए देवनागरी जो है लिखा गया है, इसमें शुद्ध आपको खोजना है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए यहाँ ऑप्शन ए जो लिखा है देवनागरी वह बिल्कुल शुद्ध है, बाकी सभी अशुद्ध है। ऑप्शन ए यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा है हलकारे का अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों। हलकारे का अर्थ क्या होता है, तो हल जोतने वाला होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए, कह रहा है संधि का भेद कौन नहीं है इनमें से प्यारे बच्चों। संधि का भेद कौन नहीं है, तो याद कर लीजिए यहाँ जो है ये संज्ञा संधि जो है ये संधि का भेद नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है ई वर्ण कौन सा है प्यारे बच्चों। ई जो है कौन सा वर्ण है, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ स्वर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 19 को पढ़िए, कह रहा है उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है प्यारे बच्चों। उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या है, तो याद कर लीजिए उच्चारण का सही संबंध क्या है, उत प्लस चारण। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए, कह रहा है कि सात्विक का विपरीतार्थक शब्द क्या है प्यारे बच्चों। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा। याद कर लीजिए तामसिक है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए, कह रहा है कि उसने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा,
कैसा वाक्य है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए। यह जो है आपको जो संयुक्त वाक्य है यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 22 के ऊपर ये, निम्न में से कौन पदबंध का भेद नहीं है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर कर्म पदबंध है। ये जो है पदबंध का भेद नहीं यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न 23 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो द्वंद्व समास कहते हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए। कह रहा है द का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे बच्चों, द बोलिए आप खुद से, आपको खुद पता लग जाएगा कि इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। तो द का उच्चारण स्थान दंत से है यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ जो है प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है कि व्यंजनों के अंत में हलंत लगने पर उसका मान क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए व्यंजनों के जो है अंत में हलंत लगने पर उसका मान जो है क्या होता है, आधा हो जाता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 26 को पढ़िए। कह रहा है कि टेबल पर किताब है, यहाँ जो है पर किस कारक का चिन्ह है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ये अधिकरण है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है मैदान में सभा हो रही, यहाँ जो है सभा कौन संज्ञा है, ये सभा जो है ये कौन संज्ञा है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 28 को पढ़िए। कह रहा है कि चंचला किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है प्यारे बच्चों, चंचला जो है किस शब्द का पर्यायवाची है, तो लक्ष्मी का। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा है होश शब्द का प्रयोग सदैव कहाँ होता है, याद कर लीजिए होश शब्द का जो है सदैव प्रयोग जो बहुवचन में होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 30 को पढ़िए। कह रहा है जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, तो जिस शब्द का रूप कभी नहीं बदलता उसे हम लोग अवयव कहते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जो है हिंदी के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।